नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। योर फ्रेंड डॉक्टर सचिन तोमर। और आज फिर मैं आपके सामने एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन जिस बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ उसको हम सब इग्नोर करते हैं कि आखिर ये कोई ऐसी खास बीमारी नहीं है। लेकिन अब इन फ्यूचर इसके बहुत ही कॉम्प्लिकेशन निकल कर आते हैं। और जिस बीमारी की मैं आज बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं हम हिंदी में खराटे और इंग्लिश में बोलेंगे स्नोरिंग। तो ये एक तरह की बीमारी है, लेकिन ये और सबको है। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। मैं चाहे इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी मैं बात करूंगा खराटे क्या होते हैं, इसके कारण क्या है, और इसकी इतनी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसने को लेने के बाद आपको 15 दिन से 1 महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले चाहता हूँ मैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है वो ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो पहले बात करते हैं खराटे की। खराटे है क्या? देखो सिंपल भाषा से मैं बताऊं, खराटे जब हम सांस ले रहे हैं और जब सांस छोड़ रहे हैं, चाहे हम मुंह से ले रहे हैं या नाक से ले रहे हैं, तो जब उसमें से एक आवाज़ आती है, और जो आवाज़ होती है वो एक रुखड़ी हुई सी आवाज़ आती है, खड़ी खड़ी सी आवाज़ होती है, उसको ही हम खराटे बोलते हैं। फिर दूसरे शब्दों में करो बात करी जाए तो जब खराटे हम ले रहे हैं, देखो जब हम नाक से सांस ले रहे हैं या मुंह से सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो जो हमारी जीभ है और जो हम सॉफ्ट प्लेट है, जो ऊपर की तालू बोलते हैं, या हम बोले सिंपल भाषा में ऊपर की तालू, या इंग्लिश में वही हम सॉफ्ट प्लेट, इसमें क्या है, जो इसकी मसल्स है ना वो ढीली पड़ जाती है। और ढीली पड़ जाएगी, उन पे कंपन होने लग जाएगा। जब वो ढीली पड़ जाएगी और जो कंपन होने लगेगा, जब हम सांस ले रहे हैं और जब हम सांस छोड़ रहे हैं, तो उनमें से कंपन होगी, तो और मसल ढीली पड़ जाएगी, तो उसमें से आवाज निकलती है, बहुत तेज तेज आवाज निकलती है, उसको ही हम खराटे बोलते हैं। और इसके बहुत कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं कोई स्पेशल एक ही कारण है इसका। और कभी कभी ये देखने में आया है कि इसका कोई भी कारण निकल के नहीं आता, लेकिन जो मैं आपको कारण बता रहा हूँ फिलहाल, उनमें से ये कारण वैसे 99% इन्हीं में से ही कारण होता है। और ये खराटे का कोई इसमें एज फैक्टर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये बच्चों में होती है और 30 से 50 साल के बीच में होती है। और सबसे ज़्यादा ये मेल में होती है, पुरुषों में ज़्यादा होती है, महिलाओं में कम होती है। ये देखने में आया है, ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन ये देखने में आया कि पुरुषों को ये ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कारणों की। यदि इसमें मैं कारणों की सबसे बात करूँ, उसमें सबसे पहले एक ही कारण निकल के आता है मेनली, मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी इज मेन कोज फॉर स्नोरिंग। सेकंड है, यदि आपके नाक में, यदि हम देसी भाषा में बात करें कि नाक में मांस बढ़ गया है, इसको बोलते हैं हम नेजल पोलिप। यदि नाक में मांस बढ़ गया है या नाक तिरछा है, नेजल सेप्टम बोलते हैं उसको, या एडिनोइड्स हो गए, या आपको सर्दी जुकाम हो गया उसकी वजह से भी, या कुछ एलर्जी है, एलर्जी के कारण भी हो सकता है, या कोई ऐसी नाक की या मुंह की ऐसी कोई डिजीज हो गई, उसकी वजह से भी आपको खराटे आएंगे। और एक नींद की एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं हम नेजल, जो नींद की बीमारी होती है उसको बोलते हैं स्लीप एपेनिया। स्लीप एपेनिया क्या होती है? देखो इसमें सिंपल भाषा में बताऊं, स्लीप एपेनिया में क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा 10 सेकंड के लिए सांस रुक जाता है, ना सांस लिया जाता है ना सांस छोड़ा जाता है। तो 10 सेकंड का टाइम होता है, लेकिन जब 10 सेकंड के बाद सांस आता है तो बहुत तेज आवाज आती है उसमें। जब सांस छोड़ा जाता है तो बहुत तेज आवाज आएगी। और ये रात में कई बार होता है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ, कम से कम 5-6 बार भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये एक नींद की बीमारी है जिसे बोलते हैं स्लीप एपेनिया। तो ये कुछ कारण थे जिनमें मैं आपको बताया कि खराटे हैं का मेन कारण है। अब आप सबसे पहले बताओ, यदि आप खराटे को ठीक करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले कारण ढूंढें। यदि आपने इसका कारण ढूंढ लिया तो आप इसको इलाज भी आप कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, बिना मेडिसिन के भी आप इसको ठीक कर सकते हो। मान के चलिए, यदि आपको ओबेसिटी है, मोटापा है, तो अपना वजन कम करिए। यदि आप अल्कोहल का यूज कर रहे हैं रात को, तो अल्कोहल आपको बंद करना पड़ेगा, ड्रिंक आपको बंद करनी पड़ेगी। यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसके इलाज की। इलाज से पहले आपको इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले यदि आप इसका कारण ढूंढ लें तो आप इसको बिना मेडिसिन के भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपको ओबेसिटी है या आपको मोटापा है, तो पहले आपको वजन कम करना पड़ेगा, अपना वेट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके उससे यदि आपने अपना वेट ठीक कर लिया तो आपकी खराटे अपना आप ठीक हो जाएगी। सेकंड है, यदि आप रात को अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो आपको अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा। थर्ड है, यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। यदि आपका खान पीन गलत है, आप यदि रात को जंक फूड खाते हैं, जंक फूड का भी बहुत बड़ा कारण है इसमें,
क्योंकि जंक फूड क्या करता है, हमारे पेट में गैस बनाएगा और जो हमारी जो जीभ है इसमें कंपन पैदा करता है। तो यदि आप रात को जंक फूड ले रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा, उसकी जगह आप हल्का खाना लेना है। आपको जंक फूड की जगह आप हल्का खाना लेना है। और सबसे मेन मैं मानता हूँ, यदि मैं मानता हूँ कराटे का एक सबसे बढ़िया इलाज में निकाला है, और जिसको भी कराटे है मैंने उसको सबको बोला है और उसमें 99.9% रिजल्ट आया है। उसको बोलते हैं हम प्राणायाम। और दो तरह के प्राणायाम करने हैं इसमें, सिर्फ ज़्यादा प्राणायाम नहीं करने। यदि आप 10 मिनट ये प्राणायाम कर लोगे ना तो आपको खराटे जैसी बीमारी बिल्कुल ठीक, आप ये देखना पहले दिन ही रिजल्ट आएगा। इसमें प्राणायाम से पहले दिन ही रिजल्ट आता है, दूसरे दिन और अच्छा रिजल्ट आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 20 दिन में आप देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसमें जो पहला प्राणायाम आता है वो है कपा, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम पहला आएगा इसमें, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और सेकंड आता है भस्त्रिका प्राणायाम। ये दो प्राणायाम करने हैं आपको, 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करने हैं और 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करने हैं। आप देखना इन्हीं से आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, खराटे का कारण अलग अलग होते हैं। आपको पहले खराटे का कारण ढूंढना पड़ेगा, तभी मैच का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन मैंने वो बनाया थेरापेटिक बेस पे, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने फॉर्मूला बनाया इसी से भी बहुत 70-80% केस में इसी में ही रिजल्ट आता है। और यदि आपको लगता है कि आपके कारण अलग है और आप इस फॉर्मूले को नहीं अपनाना चाह रहे, यदि आपने फॉर्मूला अपनाया तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप अपनी डिटेल लिखिए, आपको क्या कारण है पूरी डिटेल लिख दीजिए। आपको चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे आप इंग्लिश में लिखिए, लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती है, आप लिखकर भेज, तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन भेज दूंगा। जैसे आपने जो सिम्टम्स मुझे बोलोगे या लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन भेजूंगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैं मेडिसिन का कोई चार्ज नहीं लेता आपको कोई भी बताने का। आज तक मैंने जिसको भी मेडिसिन बताई है लिख कर दी है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया है, कोई मेडिसिन चार्ज नहीं है। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, फ़ोन नहीं कर सकते तो मैसेज डाल दो, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन बता दूंगा। चलो बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आयुर्वेदिक बता रहा हूँ। आपको रात को सोते समय 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अब रात को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा आयुर्वेदिक फॉर्मूला भी बता रहा हूँ। रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, 1 गिलास गर्म दूध लेना है, 1 गिलास गर्म दूध लेना है और उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डालनी है, थोड़ी मतलब 1 चम्मच का चौथाई भाग, और एक चुटकी इलायची चूर्ण आता है वो डालना है आपको, उसमें मिलाकर आप इसको पी लेना। यदि आप उसमें ऐड कर ले, शहद ऐड कर ले तो और भी बेटर है। यदि आप इसमें 3 चीज डालें गर्म दूध में और सोते समय आप इसको लो तो इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सबसे पहली मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम 30। लेकिन लाइकोपोडियम 30 आपको कब लेनी है, आपको लेनी है लगभग 5 बजे की 6 बजे के बीच में, ये आप याद रखना। यदि आप ये टाइम मिस करते हैं तो फिर आपको ये मेडिसिन नहीं लेने। लाइकोपोडियम 30 आपको 5 से 6 बजे या 6 से 6:30 बजे, बस इससे ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे के अंदर आपको लेनी है और सिर्फ एक ही डोज लेनी है लाइकोपोडियम 30 की। सेकंड मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब भी आपको 30 में लेनी है, और ये लेनी कैसे, इसकी आप 2-2 बूंद दिन में सीधा जीभ पर डालना है। ब्राइटा कार्ब की 2-2 बूंद सीधा जीभ पर डालनी है। फिर है इसमें बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन, 2 बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको होम्योपैथिक फार्मेसी से लानी है। पहली है कैलकेरिया फ्लोर 6x और सेकंड है नेटरम म्यूर 6x। ये आपको 6x में लानी है, गोली आती है टैबलेट के रूप में आती है। इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज ऐसे करना है कि आपको 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी है, कैलकेरिया फ्लोर 6x की भी और नेटरम म्यूर 6x की भी 4-4 गोली दिन में 3 बार। और ये आप पानी से भी ले सकते हो और बिना पानी के भी ले सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे आप ऐसा कर सकते हो। तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन, और इसका आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी लीजिए, और जो मैंने आपको ये उपचार बताया अपने कारण ढूंढ के अकॉर्डिंग, कारण ढूंढने के बाद आप इसको भी खुद भी ठीक कर सकते हो। और जो मैंने ये वीडियो बनाई है, ये वीडियो मैंने कहीं ना कहीं आपके लिए ही बनाई है, आपके हेल्थ के लिए बनाई है, जिससे कि आपका जो पैसा है वो कहीं बर्बाद ना हो और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप देखना कि खराटे जैसी बीमारी हर घर में है और मुझे लग रहा है सभी को है। आप खुद तो परेशान होते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वजह से किसी और को परेशानी होती है। तो इसको आप जितना जल्द से जल्द ठीक करिए,
उतना अच्छा है। और यदि कोई बात समझ में नहीं आती जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे भी अपनी जो कोई मैसेज है वो डाल के पूछ सकते हैं। और यदि आप कोई नेक्स्ट वीडियो बनवाना चाहते हो मुझसे किसी भी बीमारी के बारे में, और कोई आप मेडिसिन जानना चाहते हो, अदर कोई भी हो सकती है, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, सर इस बीमारी के बारे में वीडियो बनाइए और इस बीमारी की हमें होम्योपैथिक मेडिसिन बताइए। मैं आपसे कोई होम्योपैथिक मेडिसिन बताने का कोई चार्ज तो ले नहीं रहा हूँ, तो ये तो मैं फ्री में ही कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा जो इंटेंशन यही है कि आप हेल्थी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें, आपका पैसा और आपका हेल्थ के साथ कहीं खिलवाड़ ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।